मुर्दाबाद, तहसीलदार रियासी मुर्दाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, तहसीलदार रियासी मुर्दाबाद, डीएफओ रियासी मुर्दाबाद। नगर और कोलसर के दो गांव के लोग जिमींदार जो आज सड़क में आकर बैठ रहे हैं, बड़े शर्म की बात है कि महकमा गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ कि गरीब लोगों को जो उनकी खैर की दरख्तान हैं वो हर साल काटे जाएंगे। इस साल भी इसी तरह उन्होंने कोलसर और नगर दो गांव की परमिशन थी। तो जब ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, वहाँ न्यूमरेशन की, पटवारी ने मौके जाकर बताया कि ये दरख्तान आपका मलकीती रकबा है। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब फाइलें चले गई तो सरकार की तरफ से डिबकाम साहब ने और चीफ साहब ने ये कहा कि 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। डीएफओ रियासी ने इन्हें लेटर भेजा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि आप समय पर हमें फाइलें भेजें। अब इन्होंने 18 तारीख को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको फाइलें भेजी गई, जबकि लास्ट डेट 15 तारीख थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन गरीब लोगों का क्या कसूर है वो बताए एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल हम डीएफओ रियासी को मिलने आए, हमें स्लिप भेजी, गरीब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। जो ऐसे अफसर हैं उनको नौकरी करने का कोई हक नहीं है। उन चोरों को जहां से हटाया जाए। जुल्म कर रहे हैं जो गरीबों के साथ। जनता एसएसपी रियासी को फोन करती है, एसएसपी रियासी फोन उठाता है, एसएचओ रियासी फोन उठाता है, डिप्टी कमिश्नर फोन उठाता है। और बड़े अफसोस की बात है कि डीएफओ रियासी जहां की जनता के साथ नहीं मिलना चाहती है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के पैसे लेने का कोई हक नहीं है। तो हम इंसाफ चाहते हैं, लोग न्याय शरीफ है। अभी आपने देखा एक रेंज अफसर आकर हमें पूछता है आप यहां क्यों आ रहे हो। इन लोगों ने जिन्होंने गुंडागर्दी डाली है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो आज हम धरना देके बैठे हैं, कल हम डिब गांव के बाहर बैठेंगे अगर आज रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन हमारा फैसला नहीं करेगी। डीएफओ रियासी ने ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर भी हक रखा है। जो लोग अंदर कुर्सियों पर बैठते थे वो कुर्सियां उठा दी, क्योंकि इन्होंने पर्सनल पैसे अपनी जेब से दिए हुए हैं। तो इसलिए आज हम नहीं चाहते थे कि हम सड़कों पर उतरें, लेकिन ये जो अफसरशाही है ये मजबूर कर रहे हैं। और अभी हम नायब तहसीलदार के बाहर धरना देकर बैठेंगे। उन लोगों ने मिलने का वो बोला है। मेरा 3 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद NIDM का। एक कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 3 डेज का था एंड आई एम अटेंडिंग दैट। और उसमें बिकॉज दैट इज़ कंपल्सरी कि मुझे अटेंडेंस 80% प्लस होना चाहिए, आई कांट स्किप दैट। तो आई वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। और उसके अलावा मेरे से अभी ये नहीं मिलने आए हैं, ये लोग कल ही मिलने आए थे और इसी कारणवश मैं इनसे नहीं मिल पाई। सेकंड, जो इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हम फाइल्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसमें डिवकॉम की मीटिंग हुई थी 9 फरवरी को और उसमें सभी रेवेन्यू वालों को ये निर्देश दिए गए थे, डायरेक्शंस दी गई थी कि ये लोग 15 फरवरी तक सारी फाइलें प्रोसेस करके हम लोगों को वापस दे दें। उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग भी निकले थे, जिस मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी यही डायरेक्शंस का उन्होंने ये बोला गया था। एंड फर्दर एक सर्कुलर निकला था हमारे चीफ ऑफिस से कि हमें जो फाइलें हैं, कोटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द डिवकॉम, कि ये जो फाइलें हैं जो 15 फरवरी तक आएंगी, उसमें कंडीशन था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फाइल्स को हमने कंसीडर करना है। ये जो डिसीजन है ये मैं हायर अप का डायरेक्शंस है जो मैं फॉलो अप कर रही हूँ। देखिए, ये अगर बात है तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ खैर के ठेकेदारों का नहीं, बाकी लोगों का भी व्यू लेना चाहिए कि बाकी जनता क्या कहती है, मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, लोग है या मेरा नहीं। में एक कंडीशन है SRO में ही कि जो फाइलें हैं वो आप तहसीलदार ने या रेवेन्यू वालों से जो आती हैं वो इकट्ठी आनी होती है, टिडबिट्स में नहीं आनी चाहिए। ये जो 45 फाइल है ये मुझे 19 तारीख को मिली है और क्योंकि कट ऑफ 15 तारीख का था तो इस कारणवश मैं इनको कंसीडर नहीं कर पाई। अब इनको कंसीडर करना या ना करना ये हायर अप्स के हाथ में है। तो आप देखिए, ये इस चीज़ में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ किसी के लिए। मेरा जो काम है, मेरे पास जो है, मेरी तरफ से फाइल्स वो पहले चली गई थी। अब जो भी कारण रहे हैं, कोविड का ले लीजिए, जो भी है,
सो उसके लिए मेरा नो कमेंट्स है, बट ये जो आगे फर्दर है वो हायर अप्स के ही हाथ में है, बिकॉज ये डायरेक्शंस डिवकॉम सर के पास से थी कि 15 फरवरी तक फाइल्स देनी है, और ये सर्कुलर भी उसी बेसिस पे निकला कि आप 1 बजे के बाद आ जाइए। 1 बजे के बाद मेरा ट्रेनिंग खत्म है। इनफैक्ट उनको मैसेज भी कन्वे करवा दिया गया था ऑफिस स्टाफ से कि 1 बजे के बाद आइए, मैडम मिल जाएंगे।